इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ है बोला, एक इंसान की चादर में ये करोड़ों अरबों खरबों इंसान कैसे समा सकते हैं। मैंने कहा इसकी दलील है मेरे पास कि मेरे आका अपनी चादर में अपनी उम्मत को समा लेंगे। तो वो ऐंठ के कहता है मोछों पे हाथ फेर कर कि मौलाना जितनी दलीलें देनी हो दे डालो, मगर हमारी साइंस नहीं तस्लीम करती कि एक चादर में करोड़ों घुस जाए। जैसे ही साइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा, हर रंग उतर जाएगा। बस आजकल तो अक्लमंदों के पास दो ही रास्ते नजर आते हैं ना, या तो एक बरेली एक देवबंद। और पढ़े लिखे लोग अभी भी घन चक्कर में है कि कहां जाएं, पागल कहीं का। अबे देवबंद का पहला हर्फ दाल है, बरेली का पहला हर्फ बे है, और अभी भी घन चक्कर में हो किधर जाएं। देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है और बरेली की बे से बहिश्त का यकीन हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा साइंस नहीं मानते, उनका माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास 5-10 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद मैं संभाल ले जाऊंगा। माँ का दूध पिया तो आज स्टेज पर एकदम मजमा चीरता हुआ है ना, आहिस्ता हुआ। जैसी मेरे करीब आया, मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के निकल गए। मौलाना क्या हुआ? जवाब नहीं इसलिए रो, नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, तेरे कपड़ों को लिबास को देख के रो रहा हूँ कि काश ये पैसा तेरे पास न होता, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर गुंबदे खदरा का दीदार करके आता। बस यहीं से संभालना है आपको। जैसे उसने ये लफ्ज का अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, मैंने फौरन कहा, उसने फौरन कहा मौलाना मदीना देखना है क्या? मैंने देखूंगा मगर ओरिजिनल देखूंगा। कहा मौलाना 30 सेकंड का टाइम दो ना, एकदम ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो जरा दिखा के देखा। लाखों का मजमा अंगुश्तबंदा है, स्टेज पर उलमा हैरत ज़दा है। वो इंसान दौड़कर माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रिक का पॉइंट लिया, उस पॉइंट को उसने अपने लैपटॉप में लगाया और लैपटॉप को ऑन करने के बाद फिर तिरछी नजर से मुझको देखकर कहता है क्या वाकई मदीना देखना है? हमने कहा ओरिजिनल मदीना देखना है। 15-20 सेकंड तक वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। अचानक पूरा शहर मदीना उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे आया तो कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना देखो, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये गुंबद खदरा है, ये मवाज शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, ये मेहराब बिलाली है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साहबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे उस्माने गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया है। जब तक बोलोगे नहीं बढ़ूंगा नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा सा और मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो दे। जैसे ही मदीना दिखाया, हमने कहा हिम्मत है तो चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मक्का है, क्या काबा दिखा सकते हो? क्या मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। क्या हिम्मत है तो देखा। फिर वो अपने माउस से खेलने लगा ज़ैनुल आबिदीन साहब। खेलते खेलते 15 सेकंड के बाद कलेजा पीट कर कहा मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाब रहमत है। वो देख वो देख वो देख, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। और लहरा के बोलो और लहरा के बोलो। जैसे ही उसने मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा है मैं भारत में रहकर आज तक लाल किला नहीं देखा। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है, जरा लाल किला दिखा दे। का 10 सेकंड में दिखाऊंगा। उसने लाल किला दिखाया। का बगल में कुतुब मीनार है, दिखाओगे? का 5 सेकंड में दिखाऊंगा। मैंने कहा जरा सा मुझे ताजमहल भी दिखा दे। का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अबे जालिम, तेरी समझ में आया कि मेरे रसूल अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में हो जाए चचा हुजूर। वाह 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 वाह।
वाह। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। ये देख लीजिए, ये वजूद देख लीजिए, ये जलवे देख लीजिए, ये मामूली जलवे नहीं। सुभान सुभान अल्लाह, देख रहे हो मेरे हाथ में, सुभान अल्लाह, सुभान। ये गुलाब का फूल है। इस फूल का कमाल यह है कि जब तक ताजा है तब भी खुशबूदार है, सूख जाए तब भी खुशबूदार है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुन्नी जबान में बोलो कि जब तक ये जिंदा है तब भी खुशबूदार है, और जब ये इंतकाल कर गया तब भी खुशबूदार है। हाय 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 सुन्नी जबान में बोलो। हाय हाय। मगर इन्हीं फूलों में एक फूल और है, जी जी। इसके अंदर वो सिफत नहीं। या गुलाब के अलावा जितने फूल हैं उनमें ये सिफत नहीं। जब तक वो ताजा है खुशबू, लेकिन वो गल जाए, सड़ जाए, सूख जाए तो बदबू। एक गुलाब ही है कि सूखने पर भी खुशबू। मैंने गुलाब को चूम कर कहा, गुलाब तेरी हैसियत कैसे आ गई, तूने यह मकाम कैसे पाया? तो गुलाब ने मुस्कुराकर कहा, मौलाना सब जमीन से बीजों के जरिए निकला है, मगर मैं बीज से नहीं निकला हूं। जमीन से जरूर उगा हूं, मगर बीज से पैदा नहीं हुआ। हमने कहा फिर तू किससे पैदा हुआ? कहा शबे मेराज मेरे सरकार अर्श की बुलंदी पर गए, पसीने में भीगे थे। कहा जिब्रील पसीना कहाँ डालूं? कहा जहां जहां तबीयत आए वहां डाल दिया जाए। मेरे सरकार ने पेशानी का पसीना पोछा और 12 कतरे जमीन पे टपका दिए अर्श से, तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। अब जरा मुसलमानों फैसला करो कि कोई माई का लाल आज तक इस गुलाब के वजूद को न मिटा सका, तो जो गुलाब के वजूद को न मिटा सका, अब ये कहो जो पसीने को न मिटा सका, वो मुस्तफा के लहू को कैसे मिटा सकता है? अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर। चंद मिनट की गुफ्तगू है मेरी, अभी सुनो, तकरीर मैं करूंगा। चंद मिनट की गुफ्तगू। एक हदीस पाक सुन लो, उसका तर्जमा सुनो। मेरे नबी मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलना सीखो। इस दौर में अगर जिंदा बचना है, घर बचाना है, माल बचाना है, मकान बचाना है, दुकान बचाना है, तो सुभान अल्लाह पढ़ो। इसलिए कि एक मुरीद हजरत जुनैद बगदादी को पिंजड़े में बंद तोता ला कर दिया। अब पीराने इज़ाम और अहले तसव्वुफ को तोते से क्या मतलब? लेकिन मुरीद का तोहफा था कारी साहब किबला, उन्होंने खूंटी में टांग दी। चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़कर आए, देखा पिंजड़ा में ताला बंद है, मगर तोता निकल के बाहर पेड़ पे बैठा हुआ है। हैरत हुई, रब की बारगाह से लो लगाई। अल्लाह ने फरमाया, ए जुनैद, मैं तोता को तेरी तरह अरबी जबान बोलने की ताकत देता हूँ, तुमसे इंसान की तरफ बात करेगा, उससे पूछ वो काहे पेड़ पर। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, है तोता, पिंजड़े में ताला बंद है, तू पेड़ पे कैसे है? तोता ने कहा, ए अल्लाह के जुनैद, यकीनन मैं कैद में था, मगर आप जब जोहर की नमाज पढ़ने गए ना, तो मेरे सामने से आसमान में हजारों तोता उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने आवाज दी, मेरे भाइयों जरा रुक जा, ये बता कि मैं तो कैद हूँ, तू आजाद कैसे है? तो उन तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हमें कोई कैद नहीं कर सकता, तू भी पढ़, तू भी आजाद हो जाए। तो अब मुल्क की जो पोजीशन है, इसमें सुभान अल्लाह पढ़ना जरूरी है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी खिताब कर रहे हैं सहाबा से। खिताब जरा लंबा हो गया। जब मेरे नबी ने खिताब खत्म फरमाया, सारे सहाबी उठ उठ के घर जाने लगे, और 2 सहाबी मस्जिद नबी में अपनी चादर बिछाकर सोने की तैयारी करी। मिशकात शरीफ की हदीस पाक। मेरे नबी ने उन दोनों सहाबी के पास जाकर कहा, आप क्यों यहाँ सो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, रात बहुत तारीक है, पहाड़ों से गुजर के जाना है, हमारे पास कोई लाइट नहीं, रोशनी नहीं, हम जाएंगे ठोकर लगेगी, जख्मी हो जाएंगे, तो फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी।
इसलिए बेहतर यह है कि यहीं सो जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ के दिन के उजाले में जाएंगे। मेरे नबी ने कहा अगर रोशनी का इंतजाम हो जाए तो कहा चला जाऊंगा। कहा किसी के पास कोई डंडा है, कोई असा है, कोई छड़ी है, कोई लाठी है? तो उन दो में से एक सहाबी ने अपनी लाठी उठाई, कहा या रसूल अल्लाह ये है। नबी ने मुस्कुराकर उंगली को मुंह में डाला, जरा सा लुआबे दहन लिया, सूखी लकड़ी पे लगा दिया तो वो डंडा मरकरी की तरह रोशन हो गया। और प्यार से बोले, अपने साथी को कहा चलो। जब ये वो नूरी रोशनी लेकर एक मंजिल पर पहुंचे तो उनका दोस्त बैठ गया। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे पास लाइट है, तुम अपने घर जाओगे, मेरे पास तो है नहीं, मैं कहां जाऊंगा, पैर फड़वाने जाऊं? इसलिए बेहतर है यही दिन के उजाले तक बैठता हूं। कहा अब तक तो नबी का कमाल देखा है, मगर अब नबी के कमाल का कमाल देखे। क्या मतलब? कहा जल्दी से जमीन पे झुक कर कोई लकड़ी मिले तो तलाश कर। वो जमीन पे झुक के लकड़ी तलाश करने लगा, एक छोटी सी लकड़ी मिली। कहा मेरे डंडे से इसको सटा, मस कर, टच कर। जैसे ही टच किया वो लकड़ी भी रोशन हो गई। कहा तू अपने घर चल, हम अपने घर। क्या समझे? क्या समझ में आया? कुछ नहीं, सिर्फ सूरत देखोगे, जलवा देखोगे, सिर्फ झलक देखोगे, सिर्फ चेहरे पे निगाहें टिकाकर बस अपनी पुतलियों में तस्वीर खींचने की कोशिश करोगे। समझो लकड़ी को मुस्तफा ने रोशन किया, मुस्तफा ने रोशन किया और उस रोशन लकड़ी ने दूसरे को रोशन किया। अब बिला मुबालगा कहने दो, सिलसिला कादरिया में मेरे नबी ने अली को रोशन किया, अली ने हुसैन को रोशन किया, हुसैन ने गौस को रोशन किया और गौस आजम ने अवैसे मुस्तफा को रोशन कर दिया। नारे तकबीर! जरा हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने सुलत किया, जानशीने हुजूर पाते हैं बिलगिराम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न दस्तार बंदी। आज तक इतनी सादगी के साथ किसी पीर को जलसे के स्टेज पर आते देखा है? देखा है? ये क्या है? वो किरदार का नूर है जो गारे हिरा से निकलकर गारे सोर तक पहुंचा था और गारे सोर से निकलकर तवाफे काबा किया था, फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आया था। उसी किरदार का ये नूर है। दुआ करो कि अल्लाह सलामत रखे। जोर से आमीन कहो। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, इनके फैजानो बरकत का दरिया फैज़ आम बनकर बहता रहे और हम सबको बिलग्राम शरीफ हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। अब जी लगाइए, दरूद पाक पढ़िए, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैहि। आप बैठे रहो। फिर निकले क्यों, उठे क्यों? आप जान रहे हो ना, मैं कलकत्ता से आया हूं। पूरे हिंदुस्तान में कलकत्ता उस शहर का नाम है जो रात को भी जागता है, दिन को भी जागता है। जी, रात को भी जुलूस निकलता है, दिन को भी निकलता है। कब बंगाली क्या कर लेगा कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती अशफाक साहब की बिला तवज्जो दे, हजरत तशरीफ ले गए। ये हम लोगों के लिए सुहाने रूह है, मगर अपने जलवे बिखर गए। सुभान अल्लाह कह दीजिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू करें आप, तकरीर शुरू करें तो थोड़ा सा माहौल बनाइए। आप माहौल बनाइएगा तब मैं बोल पाऊंगा, वरना बोल नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा माहौल बनाइए। कारी साहब की बिला आप मुस्कुरा दीजिए।
आपके तबस्सुम के मेहराब में हो सकता है कि कुछ लफ्ज जो है सजदा कर रहे हों, जिन्हें मैं अपने तकल्लुम का हार और जेवर बनाकर समातों के हवाले करने की सादतें हासिल करूं। जनाब कारी इसराइल मसूदी साहब, सबसे पहले तो मैं अपने नबी की तारीफ व तौसीफ करके अपनी जबान को वो पाकी और तहारत हासिल करूं, जिसके बाद मैं आपको मुंतखब करदा उन्वान पर मैं गुफ्तगू सुनाने की सादतें हासिल कर सकूं। बस जरा सी उठक बैठक बंद करो और इत्मीनान और सुकून के साथ हमारी गुफ्तगू सुनो। इतना इत्मीनान रखो कि हमें कोई हटाने वाला नहीं है, हमें कोई भगाने वाला नहीं है, हमें कोई उजाड़ने वाला नहीं है। कारी एहसान साहब किबला, आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत मुदब्बिर इंसान हैं, मगर हिंदुस्तान में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, किसी भी धर्म के धर्म की किताब में नहीं लिखा है कि फला धर्म का मानने वाला हिंदुस्तानी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी है। मुफ्ती साहब किबला जिम्मेदार शख्सियत है, वो भी जलवा अफरोज है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हमारे कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। डर लग रहा है का? क्या नहीं बोलते जोर से सुभान अल्लाह। मिट्टी देने जाते हो कब्रिस्तान, क्या पढ़ते हो? बस पढ़ते ही हो ना, समझे कुछ है क्या? वे भारत में रहने का सर्टिफिकेट है ये। मुफ्ती साहब की बिला जैसा ही पहली मुट्ठी मिट्टी की डाली, पड़ा मिना खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों क्या देख रहे हो? हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फियानुईदकुम, हम इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिना नुखरजकुम तारतन उखरा, मरने के बाद पाकिस्तान से नहीं उठेंगे, हम अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे। सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, तकरीर सुनना है तो कुछ आपको सुनाना होगा। मैं बहुत स्पीड भी बोल सकता हूँ, बहुत हाई फाई उर्दू भी बोल सकता हूँ, समझे, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं हवा हो जाऊं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वरना क्या मैं उर्दू नहीं बोल सकता? कारी एहसान साहब ने ताबीज घोल के पिलाया, उर्दू नहीं बोल पाऊंगा, उर्दू नहीं बोल पाऊंगा। मैं बोलूं उर्दू, उर्दू बोलूं 2 मिनट। मसूदी साहब, जैनुलाब्दीन भाई बोले उर्दू, सुभान अल्लाह अरबी में कहो। अब देखें कैसे 2 मिनट संभालते हो, तुमको देख लेते हैं हम। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, यही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे इसे ओला कहते हैं, यही पानी अगर गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नदी और दरिया कहते हैं, यही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं, यही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी डोल से निकले, डोल का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी मटके से निकले, मटके का पानी, मगर यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है, यही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है, यही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, यही पानी फलों से निकाला जाए तो अरक होता है, मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेमतलब का खाली फुटानी करना हम लोगों का काम रह गया। नमाज पढ़ोगे नहीं, ताओ दिखाओगे मौलवी को, बदअकीदों को शोशा देते हो। नमाज पढ़ो, वसीले की सबसे मजबूत दलील है नमाज। वसीले की सबसे मजबूत दलील है नमाज, समझे। इमाम नाम है वसीले का, जो बंदा और खुदा के दरमियान वसीले का काम कर रहा
अब वसीले से इनकार करोगे तो जाओगे कहां? एक नमाज का एक मिलेगा, और जमात से पढ़ोगे इमाम के साथ तो एक नमाज का 27 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए वसीला मजबूत है। कह दो सुभान अल्लाह। और जरा सा और थोड़ा सा और आप लोग मिलजुल के कीजिए। मैं एक माहौल बना रहा हूं, अभी मैं शुरू हो नहीं पा रहा हूं, मैं माहौल बना दूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा लूं। मैं बैठा था तो 1 घंटा के लिए, मगर अब 8 ही 10 मिनट बाकी रह गए। तकरीर तो मैंने शुरू की नहीं है, मगर अब 8-10 मिनट में खत्म करने वाला नहीं हूं, अब कुछ देर के बाद ही खत्म करूंगा। बहुत पहले शायद गुरसाएगंज में भी कारी साहब की क़यादत में हबीबुल्लाह फैजी जैसा शायर आ गया होगा, और आता ही रहता है वो। उसने एक शेर पढ़ा था कभी, ज़ैनुल आबिदीन साहब, तू ही बता तू कौन है। मगर वो शेर का मिसरा जो है ना, और ये लफ्ज जो है, ये मेरे ज़हन और दिमाग पर ऐसा सवार हुआ कि मैंने इसको तकरीर के सांचे में ढाल दिया है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मैं इसको बोलने की कोशिश करूं। परवरदिगारे आलम ने इस पूरी कायनात में 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, फरमान भी देता रहा, आदेश भी देता रहा। बोलना आपका काम है, जहां बोलिएगा वहीं से मैं उड़ा ले जाऊंगा, आपका काम है। अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया, का फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, का सब्जे गुंबद का अक्स बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे पैगंबर का कलमा पढ़कर जमाने को बता तू कौन है। बोलते रहिएगा आप। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, का मेरे प्यासों को पानी पिलाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, का मद्दो जज्र का लिबास उतार कर अपनी तुग़यानियों के जलवे दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदे को नरमी दे के बता कौन है। अल्लाह ने फिजा को पैदा किया, का मेरे खजाने को छुपा कर बता कौन है। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का मकाम साहबा में मेरे नबी की इत्तिबा करके बता कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का हबीब यमनी की पुकार पर मुस्तफा जाने रहमत के इशारे पर जो टुकड़े होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे पैगंबर के तलबों की झलकियां बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा सा आगे बढ़ोगे और जरा बोलते रहोगे तो मैं बोलता रहूंगा। हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए नू अबुल बशर सानी कहा, अब तू बता तू कौन है। ए दानियाल कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस तुझे इल्म दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता कौन है। अय्यूब तुम्हें सब्र दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इस्माइल इसार दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। साले मोजज़ा दिया, तू बता तू कौन है। जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। यहिया इसार दिया, तू बता तू कौन है। मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा जलाल दिया, जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मुफ्ती साहब किबला, अब तक तो यही होता है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, अय्यूब तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा। यार भाई अल्लाह, अरे बाबा अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान हुजूर ताजुश्शरिया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मुसलमान है तो मुसलमान बनकर रहिए, मुसलमान है तो मुसलमान बनकर रहिए। हाथ में धागा बांध के मत रहिए, समझे। हाथ में धागा बांध के
मत रहिए, पते न चले गंगू राम है कि क्या मोहम्मदी नाम है, पते न चले। हाँ, कड़ा पहन के मत रहिए, अजमेर जाके सतरंगी धागा मत बनाइए, किसी दरगाह पे जाके धागा मत बनवाइए। अगर कलाइयों में धागा बांधना है ना तो किरदारे नबी का धागा बांध ले, सुन्नते मुस्तफा का धागा बांध ले। बोलो ना सुभान अल्लाह। है क्या अंसारी, जोल्हा, पठान, धुनिया, खान, इसी में ना तबाह हो, इसके अलावा है क्या? बर्बाद हो गई हमारी कौम। आज भी अगर होश में आ जाओ ना, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला, जब कोरोना पिकअप पे था, लॉकडाउन एकदम नया नया था, नया मार्केट में आया था, लॉन्च हुआ था, समझे, पिकअप पे था एकदम। एक मस्जिद में 4 आदमी से ज्यादा नमाजी नहीं। हमारे यहाँ शहर में मास्क एकदम जरूरी। मगरिब की नमाज पढ़कर हमारे यहाँ आज भी दस्तूर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मस्जिद के गेट पे खड़े होते हैं बच्चों को दम कराने के लिए, पानी को दम कराने के लिए। एकदम लॉकडाउन पीरियड पिकअप पे था, कोरोना एकदम शबाब पे था। कभी सुना ही नहीं था कोरोना, तो हमेशा हाँ सुना था, ये कोरोना कभी सुना ही नहीं। अब उस दिन मगरिब की नमाज पढ़ के मेरा मुअज्जिन निकला और सामने एक मड़वाड़ी औरत एक बोतल पानी लेके खड़ी थी। मेरा मुअज्जिन मास्क नहीं पहना था, दम करने ही वाला था कि हम दौड़ के गए और पीछे से कॉलर पकड़ के खींचा का खबरदार दम मत करना, कोरोना पिकअप पर है, अगर कुछ हो गया ना तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी।